Very hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and please share it, okay? And press the bell icon button so that you will get the latest notification. So students, we will continue our factors and multiples. हमने उसमें 3 questions किए थे last video में factor on the basis of product of LCM into HCF equal to the product of the two numbers. जिस जो फॉर्मूला था उसके बेस पे हमने 3 क्वेश्चंस लगाए थे प्रीवियस वीडियो में. अब हम लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस फॉर्मूले के बेस के ऊपर है. जो कॉन्सेप्ट हमारा था LCM into HCF इक्वल टू द A into B. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A and B आर द टू नंबर्स, एनी नंबर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू. तो चलो कंटिन्यू करते हैं. हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है सम एंड HCF ऑफ टू नंबर्स. सम किसका? HCF एंड LCM का. क्या दिया हुआ? 403. तो आप लिख दीजिए सम ऑफ HCF प्लस LCM इक्वल टू क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट को रीड करते जाओ और लिखते जाओ. 403 403. देयर LCM एंड देयर LCM, जो उनका LCM होगा नंबर्स का, LCM ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या है? आप यहाँ पे लिख लीजिए. जो LCM में है नंबर्स का वो क्या है? 12 टाइम्स मीन्स इनटू 12 टाइम्स ऑफ देयर HCF. ऑफ का मीनिंग क्या होता है? 12 गुना है HCF का. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास. ठीक है, 12 टाइम्स ऑफ HCF आ गया. अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. हमें क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. यहाँ पे आप LCM की वैल्यू पुट कर दो. इस वाले में यहाँ पे LCM की वैल्यू पुट करेंगे तो एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा हमारा. सपोज HCF इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास प्लस LCM इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ HCF. LCM की वैल्यू पुट कर दी 12 इंटू HCF, 12 टाइम्स ऑफ HCF इक्वल टू 403 आ गया. 12 HCF प्लस 1 HCF कितना हो गया? 13 टाइम्स ऑफ HCF इक्वल टू कितना आ गया भाई? 403. बच्चों आ गया कि नहीं आ गया? 403 आ गया. अब इसको 13 से डिवाइड कर दो. 13 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 403 बटे 13 कर दो. इसको डिवाइड करेंगे तो HCF की वैल्यू आएगी 13 3 39, 13 कम 13. HCF की वैल्यू कितनी आ गई? 31. HCF की कितनी आ गई? HCF की 31. जब मेरे पास HCF की 31 आ गई, मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगी. तो पुट कर दीजिए. LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 31. 12 इंटू 31. तो LCM क्या आएगा मेरे पास? मल्टीप्लाई कर दो. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 एकम 12, कैरी में 12 36 1 37. LCM कितना आ जाएगा? 372. हमें LCM पता चल गया, HCF पता चल गया. पूछा क्या गया है? हमें एक नंबर दे दिया गया है. कितना? 93. एक नंबर दिया है 93, तो दूसरा नंबर हमें निकालना है. तो हमें फॉर्मूला पता है. क्या होता है? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कोई भी एक नंबर, चाहे A है या B है, इसमें ऐसे मेंशन तो किया नहीं, एक नंबर दिया है. तो लेट अस सपोज A की वैल्यू दे दी गई आपको 93. आपको B की क्या करनी है? निकालनी है. तो LCM कितना है? 372. HCF कितना है? 31. हमने निकाल लिया यहाँ से. A की वैल्यू कितनी है? 93 इंटू में B. अब यहाँ से B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 372 इंटू 31 डिवाइड बाई 93 आ जाएगा कि नहीं? 93 आ जाएगा. इसको कैंसिल कर दो. इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको जब आप सोल्व करेंगे ये 3 टाइम्स चला जाएगा. कितना? 3 टाइम्स चला जाएगा. और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. 372. B इक्वल टू कितना बचेगा? 372 डिवाइड बाई 3. तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. कितना? 3 एकम 3 3 6 3 चौक 12. B की वैल्यू क्या आ गई? 124. तो मीन्स जो दूसरा नंबर है वो क्या है हमारे पास? 124. यही हमारा क्या है? आंसर. ऑप्शन में देख लो कहाँ पे 120. सी इज द राइट ऑप्शन. सी इज द राइट ऑप्शन. देखो कितने इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर. इससे इजी तरीका कोई नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए. ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है. इसमें सिंपल हमें बोला गया था कि सम है जो HCF और LCM का, वो क्या है हमारे पास? 403 है, 403. और जो उनका LCM है वो 12 टाइम्स ऑफ देयर HCF. ये हमने सोल्व कर लिया. अब हमने क्या किया? जो ये LCM की वैल्यू है इसको मैंने कहाँ पे पुट कर दी? इस LCM की जगह पुट कर दिया.
पुट करने के बाद मेरे पास क्या होगा 13 टाइम्स ऑफ HCF आ गया। यहाँ से HCF की वैल्यू निकाली सोल्व करके तो कितना आया 31 आ गया। अब ये HCF मुझे पता है, मुझे LCM की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। अगर मुझे LCM और HCF पता चल जाए और एक नंबर तो मुझे दे रखा है, दूसरा नंबर मैं निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास मैंने क्या किया, यहाँ पे HCF की वैल्यू पुट कर दी, LCM की यहाँ से क्या आ गई, इसको सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 1 जा 12 कैरी 1 12 3 जा 36 और कैरी 1 थी 37 हो गया। 372 यहाँ से क्या आ गया अपना LCM आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे LCM की वैल्यू पुट कर दी, HCF की वैल्यू पुट कर दी। एक नंबर मुझे 93 दे, दूसरा मुझे निकालना है, इसको सोल्व कर दो। ये वैल्यू B की निकाली 93, इसके नीचे आ गया, नीचे आ गया तो मेरे पास 31 3 जा कितना होता है 93 होता है। अब B की वैल्यू कितनी बच गई 372 डिवाइड बाई 3। जब आप 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 124 टाइम्स जाएगा। 124 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, राइट आंसर 124 आएगा। यही इसने पूछा था कि भाई दूसरा नंबर क्या होगा, कितना होगा 124। तो आई होप समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो, दो नंबर का रेशियो दिया है 2:3 और उनका एलसीएम दे रखा 48। हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। लेट अस सपोज हमारे पास रेशियो में दे रखा है नंबर्स को, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर्स आर, नंबर्स क्या है 2x है एंड 3x है। भाई रेशियो में दिया है, क्या मैं इसको ये x मानने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैंने मान लिया दो नंबर क्या है 2x एंड 3x। लेट इट बी हमारे पास क्या हो गया, टू नंबर्स, आप ऐसे लिख लो लेट टू नंबर्स क्या है हमारे पास, a इक्वल टू क्या है 2x, b इक्वल टू क्या है 3x, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब हम 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा भाई, जब हमारे पास 2x और 3x का एलसीएम क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर जो कि क्या हो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा यहाँ से कितना आएगा, एलसीएम ऑफ किसका 2x एंड 3x का कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैडम यहाँ से 6x स्क्वायर आएगा, 6x स्क्वायर होना चाहिए 2x इंटू 3x तो 6x स्क्वायर। अरे मेरे बच्चे 6x स्क्वायर सपोज मैंने लिख भी दिया तो मैं 2x से डिवाइड करूंगी तो यहाँ से x की पावर 1, यहाँ से 3, यहाँ पे कितना बचा 3x बचा। क्या आना चाहिए हमारे पास, रेशियो तो क्या बनना चाहिए था भाई 3 बनना चाहिए था, यहाँ पे तो 3x बच गया, इसलिए मैंने इसको 6x, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा नंबर लेना जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 6x के आगे एलसीएम, एक्चुअल में हमारे पास एलसीएम दे कितना रखा है, एलसीएम हमें दे रखा है कितना 48। तो यहाँ से क्या इन दोनों को पुट नहीं कर सकते, इक्वेट नहीं कर सकते इक्वेशन 1 एंड 2 को। जब 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, कहाँ पे a की जगह यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 8 दूनी a की वैल्यू कितनी होगी 16, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। 16 और 16 का डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास दो नंबर है, हमें पूछा क्या गया है a माइनस बी इक्वल टू या फिर b माइनस ए, इन नंबर पूछा गया डिफरेंस ऑफ नंबर्स और b माइनस ए, ठीक है। अब हमें आप बोलेंगे मैडम हम कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस ऑफ नंबर क्या होगा, यहाँ से तो आएगा हमारे पास a माइनस बी कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, यहाँ से क्या आएगा ए बी माइनस ए क्या हो जाएगा 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। ऑप्शंस में चेक कर लो, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल है उसी पे टिक कर दो। ऑप्शन में क्या अवेलेबल है प्लस का 8, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैम आपने ये डिफरेंस ऑफ नंबर a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 16, b की वैल्यू है 24। 16 माइनस 24 क्या होगा माइनस का 8 होगा, क्योंकि 16 छोटा है 24 बड़ा है। b माइनस ए क्या होगा 24 माइनस 16 क्या होगा प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस का 8। तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ नंबर या तो माइनस 8 आएगा या प्लस 8 आएगा, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल है उसी पे टिक कर दो। यहाँ पे प्लस 8 अवेलेबल है, प्लस 8 पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी रहते हैं ये क्वेश्चन, और हमारा जो क्वांट सेक्शन है इसमें भी है ये। तो इन टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह टैकल किया जाता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दिया गया है इफ नंबर्स आर इन रेशियो, भाई 3 नंबर दे रखे जिनका रेशियो क्या है 10:12:15 और उनका एचसीएफ क्या दे रखा है हमें 2 दे रखा है। भाई एचसीएफ कितना दे रखा है हमें उन नंबर्स का 2 दे रखा है और नंबर्स किस में है हमारे पास 10:12 नंबर क्या है रेशियो में, तो क्या मैं नंबर्स को नहीं मान सकती। लेट द नंबर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, नंबर्स हो जाएंगे 10x 12x 15x। अब मैं इन नंबर्स का एचसीएफ निकालूं क्योंकि मुझे एचसीएफ एक्चुअल में गिवन है 2, तो इनका जब मैं एचसीएफ निकालूंगी एचसीएफ ऑफ किसका 10x का 12x का जो मुझे इक्वेशन में दिया होगा वही मैं इक्वेट करूंगी। यहाँ पे एचसीएफ दे रखा तो यहाँ से मैं एचसीएफ निकाल लूंगी और उसको इक्वेट कर दूंगी, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर तो क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 12 15 इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सारे क्या है को प्राइम्स है, सारे क्या है को प्राइम नंबर्स है। 10 12 15 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ कॉमन क्या है 1 कॉमन है। 1 कॉमन मींस x कॉमन है, इसमें क्या है सभी में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो HCF यहाँ से कितना आ जाएगा HCF आ जाएगा अपना x, यहाँ से HCF कितना आ गया x आ गया। ये मेरे इक्वेशन 2 है, ये मेरे इक्वेशन 1 है। 1 और 2 को इक्वेट कर दो, जब इक्वेट 1 एंड 2 इक्वेट करेंगे 1 एंड 2 को तो क्या आएगा मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई तो क्या ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते 10x 12x 15x, तो नंबर क्या आ जाएंगे आपके 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा और 15x इक्वल टू कितना आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 15 दूनी 30। तो जो नंबर्स आए हैं मेरे पास 20 24 और 30, मुझे क्या करना है इनका लेना है एलसीएम। क्या लेना है एलसीएम। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ किसका 20 का 24 का एंड 30 का। निकाल लो एलसीएम, निकालेंगे मैंने आपको सिखा रखा है। यहाँ पे 20 24 एंड 30 कर दो इसको। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है देखते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से करेंगे तो 2 कम 10 12 15, 2 से फिर से कर, 2 से नहीं होगा सीधा ये 5 से हो रहा है, 5 दूनी 10 5 तिया 15। अब ये 3 से चला जाएगा कितना आएगा 2 6 1, अब 2 से चला जाएगा 1 3 1। अब इन सभी को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, किसको 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 कर दो मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया 10, यहाँ से तो आ गया 10, यहाँ से आया 12, तो 10 इंटू 12 कितना होता है 120, तो एलसीएम कितना आ गया भाई 120। जहाँ पे भी ऑप्शन में 120 है वही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो हमने कैसे निकाल लिया। आप इतना सब सोल्व नहीं करते, आप सिर्फ जो हाईएस्ट नंबर होता है ना, स्मार्ट वे स्मार्ट अप्रोच क्या है, जो हाईएस्ट नंबर है ना उसके मल्टीपल चेक कर लो। इसके मल्टीपल्स कितने होंगे 30 60 120 90 120 और कितना हो जाएगा 150। अब देख लो इसमें से कौन सा ऐसा है जो 20 में 20 के पहाड़े में भी आ रहा है, 20 के टेबल में भी आ रहा है और हमारे पास 24 की 24 5 120 होता है कि नहीं होता है, 20 छिक्के 120 होता है कि नहीं होता है। बाकी तो 30 और 60 और 90 तो डिवाइड होते ही नहीं है किससे 20 से 24 से। तो मेरे पास क्या आ गया 120 क्या आ गया अपना एलसीएम आ गया। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट नंबर दिया था उसके मल्टीपल चेक कर लो, वो जो ऐसा मल्टीपल जो कि सभी से डिवाइड हो जाए वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो बोलो कोई दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चंस में, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। सिंपल रेशियो दे रखा था नंबर्स का, हमने रेशियो में नंबर्स मान लिए कि 10x 12x 15x हो गया और उनका एचसीएफ दे रखा था हमारे पास 2 दे रखा था। जब मुझे एचसीएफ 2 दे रखा मुझे इट मींस एक इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। मुझे एचसीएफ निकालूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है सिंपल x आ रहा है, सिंपल x आ रहा है। अगर मैं सभी नंबर्स को x से डिवाइड करूँ तो 10
12, 15 हो जाएगा कि नहीं रेशियो? हो जाएगा, हो जाएगा ना। 10 को x से डिवाइड करेंगे, 10x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 10, 12, 15 रेशियो आ जाएगा। हमें ऐसे नंबर लेने चाहिए कि जिनको हम डिवाइड करें तो हमारे पास वही रेशियो बन जाए। तो HCF यहाँ से कितना आ गया? x आ गया। दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वेट कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई है, 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू मैंने इनमें पुट कर दी, 10x, 12x, 15x। तो नंबर्स क्या आ गई? 20, 24, 30। इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है? 120। सो 120 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है हाउ मेनी नंबर्स आर इन बिटवीन। ऐसे कितने नंबर्स है किसके बीच में? 100 एंड 1000 के बीच में, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड होते किससे? 2, 3 एंड 5 से। जो कि एग्जैक्टली डिवाइड होते किससे? 2, 3 एंड 5 से। अब 2, 3, 5 से ऐसे नंबर डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एक कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ किसका? 2, 3, 5। सारे क्या है? को प्राइम नंबर, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। को प्राइम से तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। एलसीएम कितना आ गया भाई? 30 आ गया। हमारे पास नंबर्स कैसे निकालेंगे? 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स टोटल? वैसे काउंटिंग में नंबर्स कितने हैं? 100 के बीच में और 1000 के बीच में। 100 एंड 1000 के बीच में कितने नंबर्स हैं? टोटल कितने हैं? 900। कैसे आए 900? भाई 1000 में से आप क्या करेंगे? हजार में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 900 ही आएगा ना भाई। ऐसे 900 नंबर्स है। कितने डिजिट्स है हमारे पास? कितने नंबर्स है? 100 और 1000 के बीच में 900 नंबर है। अब वो 900 में से ऐसे कितने हैं जो कि 30 से डिवाइड होंगे? 900 में से ऐसे कितने हैं जो कि 30 से डिवाइड होंगे? 30 क्यों लिया मैंने? मैं अलग अलग डिवाइड करूँ, 2, 3 से करूँ, फिर 5 से करूँ, और लेंथी पड़ेगा। क्यों ना मैं इन सभी का कॉमन ले लूँ? कॉमन लूंगी तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम, अब एलसीएम कितना आ गया? 30। अब 900 को आप 30 से डिवाइड कर दो, कितने नंबर्स आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। तो 30 ऐसे नंबर है जो कि मेरे पास एग्जैक्टली डिवाइड होंगे किससे? 2 से, 3 से, 5 से। तो जिस ऑप्शन नंबर क्या दिया है हमारे पास? बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी आपको इस तरह से दिया जाए, सिंपल क्या करो? एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल के जितने भी नंबर्स आते हैं उसको डिवाइड कर दो। हमें सिर्फ कंप्लीट नंबर लेना है। काफी बार डेसिमल में आ जाते हैं, हमें डेसिमल को क्या कर देना? रिजेक्ट कर देना है। सिर्फ हमें एक कंप्लीट नंबर लेना है। जैसे यहाँ 30.5, 30.732 इस तरह जाता है, तो हम 30 हमारे ऑप्शन में 30 हो तो 30 पे टिक करते हैं। 30.7 है तो नियरली अप्रॉक्सी क्या आ जाएगा? 32 भी हो सकता है, तो हम क्या लेते हैं? 32 भी ले सकते थे। जो भी हमारे पास नियरली, जो भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें टैकल करना है क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे किसके? फैक्टर्स एंड मल्टीपल। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्टर और मल्टीपल में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी इन सभी क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? और ध्यान से देखना वीडियो को। और स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोग लर्न करते रहिए, इंजॉय करते रहिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों को, आप अच्छे से एग्जाम्स को निकाल सको, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, लेते हैं अभी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और शेयर कर देना। पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।